Hello students, today we study solution of the linear inequalities in two variable, system of linear inequality in two variables। अगर एक से अधिक इक्वेशन आ जाए तो ग्राफिकली उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। लेट अस सपोज दिस, सपोज कीजिए हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है a1x प्लस a b2y लेस देन इक्वल टू c2, सपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, यानी कि x y की ऐसी वैल्यूज जो इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो इसका एक ही तरीका है, वो है ग्राफिकली। हम कैसे करते हैं, पहले इंडिविजुअली हर एक इन इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y ग्रेटर देन इक्वल टू c1, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, पहले इक्वल ले लीजिए, इक्वल लेकर ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए जो पहली इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई है a1x प्लस b1y इक्वल टू c। अब आपने क्या करना है, अब ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब आपने वो एरिया मेंशन कर लेना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। उसका क्या तरीका है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं है वो इसमें रख के देख लीजिए। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट रखा 0 0, सपोज 0 0 को सेटिस्फाई करता है तो इसका मीन जो एरिया होगा उससे नीचे तरफ बनेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है परे बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग मान लीजिए ये ऊपरी तरफ आ गया, तो आपने इसको अभी पूरे को सेलेक्ट नहीं करना है। रिमेम्बर करने के लिए आप एंड पॉइंट पर ऐसे एरो लगा लीजिए ताकि हमको याद रहे कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, जो दोनों मिलाकर सॉल्यूशन सेट बनाएंगे वो एरिया से ऊपर होना चाहिए। ऐसे सिमिलरली अब सेकंड इक्वेशन ड्रा कर लीजिए इक्वल लेकर ग्राफिकली। सपोज कीजिए इसका ग्राफ मान लीजिए आ गया, ये है a2x प्लस b2y इक्वल टू c। अब सिमिलरली अब आप डिनोट कर लीजिए कौन सा रीजन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए वो रीजन आ जाएगा इससे नीचे की तरफ आ गया। सपोज कीजिए अब x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x पॉजिटिव मीन राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, y पॉजिटिव मीन अपर फ्रॉम x एक्सिस। ये पहला पॉइंट हो गया। अब पहले क्वाड्रेंट में जो दोनों इक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे कौन सा एरिया होगा, देखिए अगर इसका जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ आओगे, यहाँ चेक कीजिए आप, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा रखा है, इस लाइन से नीचे और इससे ऊपर। अगर हम इधर जाएंगे तो अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो इट इज वायलेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मीनिंग हमको इस लाइन से नीचे रहना है और इस लाइन से ऊपर रहना है। तो आपका ये एरिया जिसको मैं सेट कर रहा हूँ ये बन जाएगा यहाँ तक। अब ये वाला नहीं करना है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो इट बिकम y विल बी नेगेटिव, y पॉजिटिव है। इसका मीनिंग दैट इज द रीजन जो आपका फिजिकल रीजन। फिजिकल कौन सा होता है, ऐसा रीजन जो सभी गिवन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो ये मेथड होगा। जैसे एक दो हम एग्जांपल देखें, लेट अस टेक सीरीज एग्जांपल 5x प्लस 3y लेस देन 0, 3x माइनस 4y प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अब ये एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहले हम इक्वालिटी लेकर ग्राफ ड्रा कर लेंगे और फिर वो एरिया मेंशन करेंगे जो उस गिवन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। सोच कीजिए हमने लेना 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 का। अगर मैं x 0 लूं तो y भी 0 आएगा, तो ये पॉइंट 0 0 हो गया। अगर मैं मान लीजिए x की वैल्यू लेता हूँ, सपोज x ले लिया मैंने 3, तो अगर x ले रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, तो x3 y -5। सपोज x3 यहाँ पर है, y -5 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 3 5। और दीज आर द टू पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मीनिंग इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, जो लाइन बनेगी वो इसी की बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, इनको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं आपस में। इसका मीनिंग ये पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं और इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए, इसकी इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब हम पहले इस इनइक्वालिटी का देखते हैं कौन सा एरिया बनेगा। ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं है इसमें रख के देखेंगे। मान लीजिए ये 1 है, सपोज आई टेक दिस पॉइंट इज 3 0, मैं 1 में रखता हूँ, पुट करता हूँ 1 में, क्या ये 1 को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है।
5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 0, 15 लेस देन 0 इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। इसका मीनिंग जो रीजन होगा इस पॉइंट की तरफ नहीं है, पॉइंट से अबव, परे। परे का मीनिंग इस तरफ। तो आप एंड पॉइंट पर 2 एरो लगा लीजिए ताकि याद रहे कि हमने कौन सा एरिया डार्क करना है, शेडेड करना है। अब दूसरी इक्वलिटी देखिए, इक्वलिटी बनाइए पहले इसको, -7 = 0। अब यहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट जो इस इक्वेशन को आसानी से सेटिस्फाई कर दे लेते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर x 1 लूंगा 3 - 7 - 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक पॉइंट हो गया 1 - 1, सपोज कीजिए 1 और यहाँ पर है -1। अब ये आपको देखना पड़ेगा, तो ये लीजिए रफ स्केच, सपोज यहाँ आ जाए, मान लीजिए 1 - 1। एक पॉइंट और ले लीजिए कोई भी, सपोज इफ आई टेक ऐसा लीजिए जिससे ये कंप्लीट आ जाए ताकि सोल्व करना आसान रहे। अगर मैं x लिखता हूं, चलो 0 लेते हैं, अगर x 0 लेते हैं y की वैल्यू आ जाएगी -7/4, तो -7/4 इधर आएगा। तो मान लीजिए ये है 0 - 7/4, एक पॉइंट ये था, इन दोनों को मिला दीजिए तो दीजिए स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर लिख दीजिए आप ये 3x - 4y = 7। अब उसी तरह से कोई भी पॉइंट इस लाइन पर रख के देख लीजिए, जैसे -50 है, अगर मैं -50 इस लाइन पे रखता हूं, इस इक्वलिटी में, सॉरी, 0 + 20 + 7 > 0 इज ट्रू। इसका मीनिंग इस लाइन से नीचे की तरफ होगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, इस लाइन से नीचे रहना है, इससे नीचे रहना है। इसका मीनिंग दैट इज द रीजन। अब ये जो रीजन आपका इन दोनों लाइनों से नीचे बन रहा है, बीच में आ रहा है नीचे की तरफ, ये आपका फिजिकल रीजन हो गया। इसी एरिया को आपने सेटेड करना है, दैट इज योर आंसर। सो क्या सॉल्यूशन सेट। इसका मीनिंग इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों इक्वलिटीज को सेटिस्फाइड करेंगे। और देखिए दो एग्जांपल हो ताकि और अधिक क्लियरिटी आ जाए। एक क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी क्वेश्चन, 3x + y < 6, x + y < 4, x < 2, y < 4, x, y are greater than equal to 0। इसका जो मीनिंग है दोनों पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में रहना है। अब मैं देखिए सीधा ग्राफ ड्रा कर देता हूं। अगर मैं पहली लेता हूं फर्स्ट इनइक्वालिटी को, अगर इक्वलिटी में चेंज करता हूं, अगर मैं इक्वल लेता हूं, अगर मैं x लूंगा 0 y 6 आएगा, so this point becomes 0 6। अगर मैं यहाँ पर y दूंगा 0 x 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0। अब यहाँ पर इक्वलिटी है तो आपने इनको सेटेड करना है, डॉटेड नहीं करना है। ये लाइन ड्रा कर दीजिए और इसके ऊपर लिखिए 3x + y = 6। अब चेक कर लीजिए इस लाइन से इधर रहना है, इधर रहना है। अगर इफ आई पुट ओरिजिन 0 0 रखता हूँ, 0 + 0 इज सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग इस लाइन से बिलो रहेंगे एंड पॉइंट पर, याद रखने के लिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एरो बना सकते हो। सेकंड में आ जाइए, अगर x लेंगे 0 y 4 आएगा, ये पॉइंट आपका 0 6 था, ये 0 4 हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पर। और अगर y लेंगे 0 x भी 4 ही आएगा, ये पॉइंट हो गया 4 0। और इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में मिला देना है और इसके ऊपर लिखिए x + y = 4। चेक कीजिए इस पॉइंट से लाइन से ऊपर रहेंगे नीचे, इफ आई पुट 0 0 डिससैटिस्फाइड, अगेन इस लाइन से भी नीचे रहना है, यानी इससे नीचे से नीचे, अल्टीमेटली हम इस पॉइंट से नीचे रहेंगे, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकते। x < 2, x = 2, x = 2 ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2 0। ये लाइन बनेगी x = 2 की, इससे लेस का मीनिंग इधर, यानी इस लाइन से इधर नहीं जाना है। x y < 4, y = 4, ये पैरेलल लाइन टू x एक्सिस और लेस देन है, इसका इससे नीचे रहना है। और पहले क्वाड्रेंट में यानी x y पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट का जो पार्ट है, जो रीजन है, जो इन सभी इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये रीजन है, दैट इज योर आंसर। रीजन जी सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं इसको, या फिजिकल रीजन कह सकते हैं। इसका मीनिंग इसमें जो भी पॉइंट लोगे वो इन सभी जो गिवन कंडीशंस हैं उन सभी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है कि ग्राफ दे रखा हो तो आपने लिखना है जो ग्राफ है इन गिवन इक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक ये देखिए
यहां पर सॉल्यूशन दे रखा है, आपने इनइक्वालिटी बनानी है। कैसे बनाओगे? रिवर्स तरीका। एक लाइन दे रखी है ये, और इसकी इक्वेशन लिखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। सेकेंड लाइन दे रखी है यहां पर, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और दैट इज लाइन, इसकी इक्वेशन है x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, एंड वन मोर दिस, इसकी लाइन है माइनस, इक्वेशन है माइनस 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, और रीजन आपका ये है। तो आप बताना है जो ये रीजन है, जो रीजन सेटेड किया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या होगी। आप वन बाय वन समझिए। लेट्स टेक दिस, इस लाइन से नीचे की तरफ है, इसका मीनिंग इस और इसकी तरफ ही ओरिजिन है, यानी कि जो ओरिजिन है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, यानी कि आपने यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन यूज करना है जिससे ओरिजिन सेटिस्फाई करते। ओरिजिन मीन जीरो, अगर x और y रखते हैं जीरो, जीरो इज सेटिस्फाइड। अब 0 18 के बराबर नहीं होता, इसका मीनिंग 0 18 से कम हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होगा? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये हो गया, ऐसे इस पे आ जाइए। अब इससे परे की तरफ है, इसका मीनिंग इस लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2x प्लस 3y, अगर हम लेस देन इक्वल टू रखते हैं तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। ऐसी तरह देखिए, x माइनस 6y बराबर 3, ओरिजिन से पास नहीं करती है, और इस ओरिजिन की तरफ भी सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। और इसमें भी ओरिजिन की तरफ भी है हमारा जो आंसर है, इसका मीनिंग ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 7x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 14। अब एक बात और देखिए, अब ये हमने छोड़ रखा है, ये रीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये यहाँ पर x नेगेटिव है और ये भी y भी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। x y बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज दी इक्वेशंस व्हिच रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का रिवर्स।